संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जुलाई 7 2024 का। हमने सत्संग रखा था गुरुजी के बर्थडे के ऊपर मंदिर के हॉल में। तो हमने बहुत अच्छी तरह से सजाया, बहुत सुंदर सज रहा था हमारा गुरुपा का दरबार। तो बहुत अच्छी तरह से सत्संग हो गया। सारे संगत बहुत खुशी खुशी निकल गए सत्संग करके। लंगर प्रसाद हमने चखा, जल प्रसाद हमने पिया। तो बोलते हैं कि रात को जब हम गुरुपा को बुलाते हैं सत्संग में, तो रात को उसको जल्दी उस टाइम नहीं उठाना होता है, तो रात को वहीं पे सोना होता है। तो हमने क्या किया, हम गए वहाँ पे 4 औरतें। फिर हम ऐसे गुरुपा के सत्संग करने लगे, सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगे। तो फिर हम 12:30 तक ऐसे ही अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे। तो 3 बजे हम उठे, फिर हम अमृत वेला हमने किया। तो सुबह फिर मुझे एक संगत ने बोला, जाओ आप अपने घर थोड़ा सा फ्रेश होके आ जाओ। तो फिर हम ये यहाँ पे आरती करेंगे और फिर ये जो हमने ये आसन लगाया था गुरुपा का, उसको फिर वापस हम उठा के अपने घर ले जाएंगे। तो उतने में क्या हमने देखा, जब हम अब उठा रहे थे सब कुछ, जो स्वरूप था गुरुपा का, उसमें अमृत वर्षा हो रही है। पहले उसमें ऑलरेडी हो गई थी, लेकिन वो सूख गई थी, लेकिन साइड में हमें वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई दिए, अमृत वर्षा दिखाई दिए। और छोटा सा गणेश, जो बच्चा होता है गणेश का, सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का गणेश जी, उसके ऊपर ये पगड़ी पहने हुए हमें गुरुपा ने दर्शन दिखा दिए अपने। हम इतने खुश हो गए, हम बहुत खुश हो गए थे। हमने सोचा कि हमारा सत्संग, जो बर्थडे का सेलिब्रेशन था गुरुपा का, वो सफल हो गया। उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा दर्शन दिए थे उस स्वरूप में। अमृत वर्षा दिखाई उसके अंदर हो रही थी, बाहर नहीं हो रही थी। फ्रेम के अंदर फोटो के पास अमृत वर्षा हो रही थी। सारा गीला गीला लग रहा था और हमें गणेश जी का उसमें स्वरूप भी दिखाई दिया। बहुत अच्छा लगा। हम सारे संगत, हम उस टाइम 2-4 संगत थे। हम बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। हमारे जो जो हमने बर्थडे गुरुपा का बर्थडे सेलिब्रेट किया, वो हमारा सफल हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं मंत्र जाप पढ़ के इसका समाप्त करूँगी सत्संग का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जुलाई 7 2024 का। हमने सत्संग रखा था गुरु जी के बर्थडे के ऊपर मंदिर के हॉल में। तो हमने बहुत अच्छी तरह से सजाया, बहुत सुंदर सज रहा था हमारा गुरुपा का दरबार। तो बहुत अच्छी तरह से सत्संग हो गया। सारे संगत बहुत खुशी खुशी निकल गए सत्संग करके। लंगर प्रसाद हमने चखा, जल प्रसाद हमने पिया। तो बोलते हैं कि रात को जब हम गुरुपा को बुलाते हैं सत्संग में, तो रात को उसको जल्दी उस टाइम नहीं उठाना होता है, तो रात को वहीं पे सोना होता है। तो हमने क्या किया, हम गए वहाँ पे 4 औरतें। फिर हम ऐसे गुरुपा के सत्संग करने लगे, सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगे। तो फिर हम 12:30 तक ऐसे ही अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे। तो 3 बजे हम उठे, फिर हम अमृत वेला हमने किया। तो सुबह फिर मुझे एक संगत ने बोला, जाओ आप अपने घर थोड़ा सा फ्रेश होके आ जाओ। तो फिर हम ये यहाँ पे आरती करेंगे और फिर ये जो हमने ये आसन लगाया था गुरुपा का, उसको फिर वापस हम उठा के अपने घर ले जाएंगे।
तो उतने में क्या हमने देखा, जब हम अब उठा रहे थे सब कुछ, जो स्वरूप था गुरुपा का, उसमें अमृत वर्षा हो रही है। पहले उसमें ऑलरेडी हो गई थी, लेकिन वो सूख गई थी, लेकिन साइड में हमें वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई दिए, अमृत वर्षा दिखाई दिए, और छोटा सा गणेश जो बच्चा होता है गणेश का, सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का गणेश जी, उसके ऊपर ये पगड़ी पहने हुए हमें गुरुपा ने दर्शन दिखा दिए अपने। हम इतने खुश हो गए, हम बहुत खुश हो गए थे। हमने सोचा कि हमारा सत्संग, जो बर्थडे का सेलिब्रेशन था गुरुपा का, वो सफल हो गया। उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा दर्शन दिए थे उस स्वरूप में। अमृत वर्षा दिखाई उसके अंदर हो रही थी, बाहर नहीं हो रही थी, फ्रेम के अंदर फ़ोटो के पास अमृत वर्षा हो रही थी। सारा गीला गीला लग रहा था, और हमें गणेश जी का उसमें स्वरूप भी दिखाई दिया। बहुत अच्छा लगा। हम सारी संगत, हम उस टाइम 2-4 संगत थे। हम बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। हमारे जो हमने बर्थडे गुरुपा का बर्थडे सेलिब्रेट किया, वो हमारा सफल हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं मंत्र जाप पढ़ के इसका समाप्त करूँगी सत्संग का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। ये संगत जी, अब हम सुनते हैं वर्षा आंटी का सत्संग मुंबई से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज का सत्संग गुरुजी ने कहा है, आज का शुक्रवार का शुक्राना सत्संग कर। जो काम नहीं भी बन रहा है वो भी आज बन जाएगा। ओम नमः शिवाय। संगत जी, कल का सत्संग मैं बताना चाहती हूँ। कल मेरे अंकल जी कहीं काम से लेट आ गए रात को, और उनके रात के लेट आने की वजह से मैंने उनके साथ बहुत झगड़ा किया, बहुत गलत भी बोला उन्हें, और फिर हम लोग सो गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं 1 बजे उठ गई और गुरुपा के सामने खड़े होकर मैंने क्षमा मांगी कि मैंने अंकल को बहुत कुछ बोल दिया है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो आप देख लीजिए, अगर नहीं किया है और मैंने गलती से उनको कुछ बोला है तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। अपनी बच्ची को सही मार्ग दिखाइएगा, और उन्हें भी, अंकल जी को भी सही मार्ग बताइएगा कि उस हिसाब से वो कहीं गलत रास्ते पे ना जाए। आज मुझे गुरुजी का मैसेज आया। गुरुपा बोलते हैं, जो तेरा है तुझे मिल जाएगा, आज नहीं तो कल तेरे पास खुद चल कर आएगा। ना तो तेरे कर्म, ना तो तेरा रोना व्यर्थ जाएगा, पर अब तू रोना बंद कर, तेरा वक्त अब नया आएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेज बहुत हिम्मत वाले होते हैं। जब अगर हमारे मनुष्य रूपी हम कुछ गलत सोचते हैं तो उस सोच को बदल के अच्छे मार्ग पर लेके जाने के लिए बहुत काम आते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना बोल के आज का सत्संग मैं यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं मुंबई से वर्षा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, प्राची आंटी जी। आज का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से मैं करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने हमें मुट्ठी भर संगत बनाकर हमें हमारे इस जन्म को धन्य कर दिया। गुरुजी कहते हैं, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें अपने से जोड़ा है। गुरुजी की कृपा हम पर इसी तरह से बनी रहे, हमारे परिवार पर इसी तरह से बनी रहे। जय गुरुजी। मैं 26 अगस्त को गुरुजी के मुंबई आश्रम में गई थी। जाते समय मैं अपनी एक फ्रेंड आंटी को साथ में लेके गई थी, जो मेरे साथ इस बार पहली बार आई थी। अंदर आश्रम में जाने तक और जाकर बाहर आने के बाद में
हम वहाँ पे 10 मिनट तक बैठे थे बहुत शांति से। फिर बाहर आने के बाद में हॉल में हमें कड़ा प्रसाद और समोसा प्रसाद मिला जो हमने खाया। इस बार गुरुजी की कृपा हमें चाय प्रसाद में 2 बार मिली। हमें आज गुरुजी का ब्लेसिंग 2 बार मिला। हमें रास्ते में बटरफ्लाई भी बहुत सारे सुंदर सुंदर कलर बटरफ्लाई गुरुजी के ब्लेसिंग के रूप में देखने को मिले। गुरुपा की ऐसी कृपा ब्लेसिंग हमारे परिवार पर हर दम बनी रहे। हमारे मित्र परिवार पर, अपनी नई संगत पर, प्यारी संगत पर बनी रहे। गुरुजी का आशीर्वाद इसी तरह से हम पर बना रहे। गुरुजी के शुक्राना सत्संग करने की हिम्मत देते रहे, ब्लेसिंग देते रहे। गुरुजी हमें, मैं गुरुजी के एक सत्संग के बारे में बताना चाहती हूँ। सॉरी संगत जी, मैं गुरुजी के हर बार कहती हूँ कि मेरे बच्चों को भी सही मार्ग पर रखना। कभी वो मेरी सुनते नहीं, कभी वो मेरी सुनते नहीं हैं। और आज मुझे मैसेज आया कि अपने बच्चों की फ़िक्र ना कर, मेरे भी बच्चे हैं वो। शुक्राना गुरुजी, मुझे जो दिया उसका भी शुक्राना, मुझे जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे बस ये कहकर मैं आज का सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और अगले सत्संग की भी तैयारी करूँगी जो गुरुजी चाहेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र से मैं आज का सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग करने की वजह, आज मुझे गुरुजी का मैसेज आया था, अपना शुक्राना कर। शुक्राने तो बहुत है, पर कौन सा कब कैसे शुरू करूं नहीं समझ में आता। मैं कल ही की बात करती हूँ। कल मंडे मैं गुरुजी के मुंबई के आश्रम में दर्शन करने गई थी। दर्शन करके रिटर्न होने में मैं जैसे ही ट्रेन से उतर के, मुझे कुछ जन्माष्टमी का सामान खरीदी करना था, तो मैं मार्केट में ख़रीदी करके रिक्शा में बैठ गई। रिक्शा में से बैठ के घर की तरफ रिटर्न होते समय, मैं जैसे ही घर की तरफ नज़दीक में पहुंचने वाली थी, सामने से एक 4 व्हीलर ब्लैक कलर की ऐसे आई और उसने अपने राइट साइड में मोड़ ले लिया और रिक्शा वाले का अपने हाथ पे कंट्रोल नहीं रहा और वो कंट्रोल एकदम डिवाइडर के तरफ जाके मुड़ गया और इतने ज़ोर से जाके वहाँ पे धड़क गया। मैं अंदर बैठी थी, मेरे हाथ में सामान था और मेरे एक घुटने के लेफ़्ट साइड के घुटने की तरफ और हाथ में ज़ोर से लग गया। रिक्शा वाले अंकल नीचे उतर के वो गाड़ी वाले को बोलने के लिए चले गए, पर वो आगे जाके रुक गया था। वापस आई, गुरुजी ने मुझे बचा लिया। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मैं आपने मुझे चारों ओर से अपने मुझे बांध के रखा है, तो मुझे ये तकलीफ़ नहीं हुई। थोड़े से में ही ये निपट गया, नहीं तो शायद कुछ ज़्यादा हो सकता था, एक्सीडेंट हो सकता था, पर वो थोड़े में ही बचा दिया गुरुजी ने मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर पल हमें बचाते हैं,
कहीं पे कैसे मुसीबतें आती है, आप हमें किस तरह से बचाते हैं, हमें पता नहीं चलता। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मुझे मेरे बोलने में कुछ तकलीफ़ हुई या गलत कुछ बोला गया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मैं अपना ये सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी सत्संग जी, संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। अगर बोलते वक्त कुछ भूल हो जाए तो क्षमा करिए जय संगत जी, गुरु जी महाराज। मेरा आज का सत्संग मैं अपने गुरु मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। 2 दिन पहले का मैं सत्संग बताना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के आश्रम में गई थी। जाते समय मुझे बहुत सारे कलरफुल बटरफ्लाई मेरे गाड़ी के जो वहाँ की शटल गाड़ी होती है, वहाँ से मैं जब आश्रम में जा रही थी तो बहुत सारे सुंदर सुंदर बटरफ्लाई गाड़ी के आजू बाजू से उड़ रहे थे, जैसे कि भर भर के ब्लेसिंग गुरुपा हमें दे रहे हैं। अब मेरे गुरुपा के मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं। उनके मैसेजेस में पॉजिटिविटी, अभी कोई मुझे पहले जैसे कोई गलत मैसेजेस आते नहीं हैं। अब अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं और ब्लेसिंग भी भर भर के आती है। गुरुपा मुझे बोलते हैं मैसेज में कि अब तेरा काम बहुत बढ़ना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसी हिसाब से सचमुच 2 दिन से मेरे पास बहुत काम आ रहा है। आपकी ब्लेसिंग से मेरा आगे का भविष्य भी अच्छा हो, मेरे बच्चों को अच्छे आशीर्वाद मिले, मेरे अंकल हस्बैंड को भी अच्छा आशीर्वाद मिले। गुरुपा, मैं और कुछ नहीं चाहती। मुझसे जितनी सेवा आपसे होती रहेगी मैं करती रहूँगी। मुझसे कुछ भूल हो तो अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। उसे कहीं भूल होती है तो उन्हें मार्ग दिखाइएगा गुरुपा। मेरे बच्चों को मार्ग दिखाइएगा अच्छे गुरुपा। बस आज का सत्संग यहाँ पे ही रोक के आगे के सत्संग की तैयारी करूँगी। कुछ बोलने में भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मुझे गुरु जी का मैसेज आया सांझ वेला का शुक्राना सत्संग कर करके। तो मैं अभी शाम के 7 बजे के बाद शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना करने की एक वजह ये है संगत जी, मुझे लास्ट वीक में गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत बड़ा काम मिला था। गुरुजी ने ही खुद बताया था मुझे कि तुझे बहुत बड़ा काम मिलने वाला है, और वो मिला भी। उसके आधे पैसे मुझे आए हैं और आधे आने के बाकी है। 2-3 दिन से ऐसे हो रहा था कि पेपर वर्क क्लियर नहीं होने की वजह से सामने वाले कस्टमर मुझे वो काम भेजूँ कि नहीं भेजूँ, उसका बहुत सारा इशू हो गया था। उसकी वजह से बहुत टेंशन में थी। घर पे गणपति भी थे तो भी थोड़ा मेहमानों के बीच रहने के बाद ऐसे 2-3 दिन चले गए कि काम कैसे होगा। वो अगर पेपर वर्क पूरे नहीं हुए तो वो काम मेरे हाथ से निकल जाएगा, मुझे कस्टमर को पैसे भी रिटर्न करने पड़ेंगे। ऐसे सब में 2-3 दिन निकल गए और आज गुरुपा ने मुझे फिर से सुबह
मैंने फेसबुक ओपन किया तो मुझे मैसेज आया कि तेरा काम हो जाएगा। फिर भी मैं थोड़ी सी टेंशन में थी, पर एक भरोसा था कि गुरुपा ने मुझे बोला है, गुरुपा ने मैसेज दिया है तो मेरा काम पक्का हो जाएगा और वो मेरे हाथ से नहीं जाएगा। आज शाम को कस्टमर से बात करने के बाद में वो पेपर वर्क देने के लिए तैयार हो गए हैं और ये काम मेरे हाथ से अभी जाएगा नहीं और मुझे ये कंटिन्यू करने को मिलेगा और मैं बहुत खुश हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपकी ब्लेसिंग अपरंपार है। आपकी ब्लेसिंग से मेरा दिन शुरू होता है, रात ख़त्म होती है और क्या बोलूँ मैं। आज सुबह दूसरा सत्संग ऐसा है कि आज सुबह 2 दिन से मेरे पिताजी की तबीयत भी थोड़ी डाउन हो गई थी तो उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और सुबह से उसी दूसरे टेंशन में हम लोग थे, भाई बहन। और अभी शाम को ऐसा थोड़ा सा फील हो रहा है कि पिताजी अभी थोड़े ठीक है, उनको वीकनेस हो गई है ज़्यादा, तो उनको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा है। गुरुजी के ब्लेसिंग से मुझे, गुरुजी के ब्लेसिंग तो मुझे नंबर के ब्लेसिंग मिल रहे हैं। बटरफ्लाई भी आते जाते ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं, तो मन में ऐसा रहता है कि गुरुपा मेरे साथ हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे कोई भी अड़चने नहीं आएगी, क्योंकि गुरुपा ने कहा है अभी तेरे रास्ते के कांटे भी मैं फूल में बदल दूँगा। तो मैं अभी इन सब चीज़ों से नहीं टेंशन में रहती, फ्री हो गई हूँ। गुरुपा ने इतना ब्लेस किया है मुझे कि मैं क्या बताऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप करके मैं आगे के सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ये संगत जी, अब हम सुनते हैं अपनी लास्ट आंटी का सत्संग। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरुजी ने जो सेवा बख्शी है कि 7 दिन 7 सत्संग, 7 दिन रोज़ सत्संग शेयर करना है। तो जो गुरुजी सेवा देते हैं, गुरुजी खुद ही आकर हमारी ज़ुबान पर बैठते हैं और खुद ही हमसे बुलवाते हैं कि हमें क्या बोलना है। जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या सत्संग शेयर करूं, लेकिन 1 मिनट में ही सब दिमाग में आ गया कि मेरे साथ तो ऐसा ऐसा क्या हुआ है, कितना रोज़ ही सत्संग हो रहे हैं। जैसे गुरुजी ने मेरे को सत्संग की सेवा बख्शी है, ऐसे ही सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है। ऐसे ही मुझे हर वीरवार को गुरुजी ने सत्संग 7 वीरवार सत्संग करने की सेवा बख्शी है। तो संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप पहले करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैं एक दिन घर में अकेली थी, मेरे पास घर में कोई होम हेल्प नहीं थी और काम भी संगत जी बहुत था। सुबह नहीं तो वीरवार को सुबह सुबह ही कड़ाह प्रसाद और चाय प्रसाद बना के सत्संग कर लेती हूँ। तो उस दिन मैं ये नहीं कर पाई क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी बनाना था और अंकल को जल्दी जाना था। तो मैंने सोचा कि मैं दोपहर को भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे बेटे अंकल आए थे और उन्होंने भी उनकी फ़्लाइट 12 बजे की थी, तो मैंने लंच भी तैयार करना था तब तक। तो गुरुजी ने ऐसी मेहर की कि जैसे ही मेरा ब्रेकफास्ट सुबह का काम ख़त्म हुआ, ऐसे ही मेरे को गुरुजी ने किचन में ही लगाए रखा और मैंने लंगर प्रसाद, मैंने ऐसे लंच बना रही थी तो लंच बनाते बनाते मेरा लंगर प्रसाद बन गया और जब तक मेरे बेटे ने जाना था तो मेरे पास टाइम था। तो गुरुजी ने पूरा प्रॉपर लंगर बनवाया, कड़ाह प्रसाद बनवाया, चाय प्रसाद बनवाई, राजमा बनवाए और चटनी बनवाई और चावल बनवाए और गुरुजी ने पूरा अपना सत्संग प्रॉपर तरीके से करवा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं मगर हम तो कुछ भी नहीं कर सकते
क्योंकि जो करते हैं वो सिर्फ हमारे गुरुजी ही करते हैं। ऐसे ही एक दिन और मेरे को मैंने सोचा कि मेरा आज वीरवार को सत्संग मिस हो जाएगा, तो गुरुजी ने उस दिन मेरे से 2 बार सत्संग करवा लिया। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक दिन तो लगातार गुरुजी ने 2 दिन करवाया। बुधवार को भी सुबह मेरे से सत्संग करवा लिया और वीरवार को भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, आप जो सेवा बख्शते हैं वो हमारे पता नहीं कौन से संकटों को काटते हैं, और हमसे जो सेवा करवाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो बस आपका नाम जाप और सिमरन करते रहें। गुरुजी खुद हाथ पकड़ के हमसे जो करवाना होता है वो करवा लेते हैं। हे गुरु महाराज, हम पर इसी तरह मेहर बनाए रखना और हमें अपने चरणों की सेवा बख्शते रहना और हमसे ये सेवा करवाते रहना, सेवा और सिमरन करवाते रहना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जो संगत मेरे सत्संग सुन रहे हैं, गुरु महाराज उन सब का कल्याण करें, सर्वत्र का भला करें। हे गुरु महाराज, कोई भी इंसान जो पीड़ा में है, जो दुख दर्द में है, जो भी तकलीफ़ में है, आप सर्वत्र का भला करें। चाहे वो हम गुरु जी की संगत है या नहीं, सारे संसार को खुशियाँ दे। और प्राची आंटी जो मेरा सत्संग शेयर करें, आप उनके भी सारे मनोरथ पूरे करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना आज का सत्संग शेयर करवाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम अभी रिवील नहीं करना चाहती। गुरु जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। गुरु जी ने मुझे 7 दिन लगातार सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है। तो संगत जी, पहली बात तो ये है कि मुझे इस फ़ोन में सत्संग रिकॉर्ड करना नहीं आता, मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो मेरी गुरुजी से अरदास है, गुरुजी मेरे को खुद ही सिखा दीजिए और मैं खुद ही ऐसे कर लूँ, रिकॉर्ड कर लूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये सोच रही थी गुरुजी, मैं रोज़ 7 दिन क्या सत्संग करूँगी। मेरे पास तो कोई सत्संग नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ तो रोज़ ही सत्संग हो रहे हैं। संगत जी, मैं बहुत बीमार रहती हूँ। तो एक दिन मेरा बीपी काफ़ी बढ़ गया, तो मुझे रात को हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ मेडिसिन वगैरह देने के बाद मैं 2-3 घंटे के बाद घर आ गई। उसके बाद फिर सारे टेस्ट करवाए, तो गुरुजी की कृपा से मेरे सारे टेस्ट ठीक आए। तो फिर मैंने हार्ट के डॉक्टर को चेक करवाया, और वहाँ पे मैंने जब करवाया तो वहाँ पे मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आया और ब्लड मेरा थिक था, और डॉक्टर ने बोला कि आपको स्ट्रेस है। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को मेडिसिन लिख के दी। मगर संगत जी, जो केमिस्ट से हमने मेडिसिन ली, उसने हमें गलत मेडिसिन दे दी, और घर आके रात को मैंने वही मेडिसिन खा ली। वो मेडिसिन काफ़ी हैवी डोज थी, और जो बीपी की दवाई मैंने सुबह खाई हुई थी, वो और भी हैवी डोज कोई बीपी की दवाई थी। इसके बदले कि उसने ब्लड थिक करने वाली दवाई नहीं दी थी, और दूसरी दवाई भी गलत दे दी थी। तो उस दिन मुझे नींद आने के बजाय, कि रेस्ट की दवाई खाने के बाद नींद आने के बजाय, मैं रात को इतनी अनकंफर्टेबल रही और बिल्कुल भी सो नहीं पाई संगत जी। तो मुझे ऐसे लगे कि मुझे अभी मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे कुछ हो रहा है। मैं पूरा दिन, दूसरे दिन भी ऐसे ही रही, तड़पती रही। दूसरे दिन रात को जब मैं दवाई खानी थी, तो मेरे बेटे अंकल ने देखा, उसने चेक किया कि ये दवाई तो गलत है। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन नहीं दी, और दूसरे दिन जाके कंफर्म किया वहाँ जाके, तो वो सारी दवाई गलत निकली। और गुरुजी का लाख लाख शुक्राना है कि वो इतनी हैवी डोज खाने के बावजूद भी मैं बिल्कुल ठीक रही, मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, और ना ही मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ा। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज, मेरे प्राण बचाने के लिए, मेरी जान बचाने के लिए शुक्राना। अगर मैं बेटा अंकल नहीं देखते, गुरुजी ऐसी बुद्धि नहीं डालते, तो मैं रोज़ ही वो दवाई खाती रहती और पता नहीं क्या हो जाता। हे गुरु महाराज, जैसे आपने मेरी ऐसे रक्षा की है, ऐसे हर संगत की रक्षा कीजिए, हर सुनने वाले की ऐसी रक्षा कीजिए। और जो आंटी मेरा ये सत्संग प्राची आंटी शेयर करें, उनके भी सारे कष्ट काट दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। मैं ये भी पहले अपना 7 दिन का रोज़ शुक्राना जो गुरु जी ने सेवा बख्शी है, अभी पहला ही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की इच्छा हुई तो जल्दी ही प्राची आंटी इसको इसमें प्ले करेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। मेरी प्राण बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए, श्वास श्वास में शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, बाँह पकड़ने के लिए शुक्राना, राह दिखाने के लिए शुक्राना, कष्ट मिटाने के लिए शुक्राना, सिर पर हाथ रखने के लिए शुक्राना। शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे जो सेवा बख्शी है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पिछले साल राखी वाले दिन मेरे गुरुजी ने मेरे भाई के प्राणों की रक्षा की। मेरा भाई मोटरसाइकिल पे आ रहा था और उनके गले में जो डोर होती है, पतंग की डोर जो है, उससे उनका गला कट गया। पर गुरुजी की इतनी कृपा रही कि बहुत सारा खून बहने के बावजूद भी वो जो है डोर, हेलमेट पहनी थी, उन्होंने हेलमेट पहनी थी, तो उनको ज़्यादा मतलब उनका बहुत ही गुरुजी ने हाथ रखकर उनको बचा लिया। मतलब थोड़ी मतलब पट्टी वगैरह कराने के बाद वो 2-3 दिन में ठीक हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी तो ऐसे हैं कि कहीं कैसे भी हमें अपना हाथ रख के बचा लेते हैं। उस दिन मेरा मन ऐसे ही उदास था, तो मैंने पहले अपने गुरुजी को ही राखी बांधी और गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी मेरे भाइयों की रक्षा करना, सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना, सबको खुशियाँ देना। पता नहीं क्यों मेरा मन इतना उदास था। और शाम को जब मुझे पता चला कि मैंने फ़ोन किया, मेरे भाई नहीं आए हैं, तो भाभी ने बताया कि उनको ऐसे ऐसे डोर के साथ लग गई है, थोड़ी सी लग गई है। तो संगत जी, सुबह मैं जब देखने गई तो काफ़ी उनका ब्लड निकला था और गुरुजी ने उनके प्राणों की रक्षा की। और ऐसे ही गुरुजी ने फिर फरवरी में मेरी बहन की बेटी की शादी थी। फिर मेरे बड़े भाई जो हैं वो बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। लेकिन इतने बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शाम को 2 मिनट जाऊँगा। वो जैसे ही शादी में गए, उधर जाकर उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो हम उसी वक्त उनको ले आए और हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। और 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद गुरुजी ने उनको प्रॉपर ठीक कर दिया। संगत जी, मेरे भाई को डायबिटीज़ है और वैसे भी उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब ही रहती है। हे गुरु महाराज, मेरे मेरे दो भाई हैं, मेरे दोनों भाइयों की रक्षा करना, उनके बच्चों की रक्षा करना, मेरी भाभीयों की रक्षा करना, मेरे अंकल की रक्षा करना, आपने मेरे दोनों बच्चों की, आपके जो आपने ही दिए हैं, आपके बेटे हैं, उनकी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। मेरे गुरु महाराज, आप तो इतनी कृपा करते हैं, हर संकट से बचाते हैं। हे मेरे मालिक, जैसे आपने मेरे भाई की रक्षा की है, जैसे आपने मेरे अंकल की रक्षा की है, उसी तरह हे मेरे मालिक, हे मेरे गुरु महाराज, सारी दुनिया की सारी संगत की रक्षा करना, सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना, सभी के घरों में खुशियाँ देना। हे मेरे मालिक, आपका अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। मेरे गुरु महाराज, संगत जी,
मेरे छोटा एक मेरा बड़ा भाई है और एक मेरा छोटा भाई है। मेरे छोटे भाई को भी थोड़ी टेंशन थी, वो मैं बता नहीं सकती। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी उनकी समस्या का समाधान जल्दी से हो जाए। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से आश्वासन दिया कि उन पर कोई भी आँच नहीं आएगी, उन उन उनको सब खुशियाँ मिलेंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे हमारी हर अरदास, हमारी हर मन की बात को पूरी करते हैं। ये गुरु महाराज, आप हमेशा हमारे अंग संग रहना, हर संकट के अंग संग रहना। हमारे गुरु महाराज को हम जितना शुक्राना करें, जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। संगत जी, मैं अपने हृदय से, रोम रोम से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। हे गुरु महाराज, आप हर पल ऐसे ही हमारी रक्षा करते रहना। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले ही 2 बार मेरे घर में मैं किचन में एक दिन गैस खुला रह गया रात को, मगर पीछे से नाप बंद थी। फिर जब मैंने सुबह उठ के चाय चढ़ाई तो मैंने देखा कि स्मेल आ रही है। तो मैंने जल्दी जल्दी बंद किया, देखा कि एक जो गैस का वो है, वो बर्नर ऑन ही था। तो गुरु महाराज ने कैसे रक्षा की, पूरी रात वो बर्नर ऑन रहा, मगर पीछे से नाप बंद थी, फिर भी गैस पाइप में गैस होती है। और ऐसे ही एक दिन पहले भी मैं खाना बना रही थी, तो एक आंटी आ गई, तो मैं उनके साथ बात करते बाहर आ गई। तो इतनी देर में गैस पर जो ऑयल रखा हुआ था कढ़ाई में, तो वो पूरा जल गया और चिमनी की भी लाइट जल गई और पूरी किचन में धुआं धुआं हो गया। गुरुजी ने कैसे हमें बचाया, पर घर में कोई भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। सारा धुआं धुआं जो था, सारी किचन मेरी काली हो गई, पर गुरु महाराज ने इतनी रक्षा की, इतनी रक्षा की कि कोई नुकसान नहीं होने दिया, कहीं आग नहीं लगी। जय गुरु महाराज, आपका शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। आप इस जैसे आप तो ऐसे हाथ रखकर बचा लेते हैं। हे गुरु महाराज, जैसे आपने हमारी रक्षा की, वैसे ही आप सबकी रक्षा करना है मेरे गुरु महाराज। हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो प्राची आंटी मेरा हमारा सत्संग शेयर करें, उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये गुरुजी ने मुझे जो सेवा बख्शी है 7 दिन सत्संग करने की, तो ये मैं वो अपना गुरुजी ने ही ये बुलवाया है और गुरुजी ने ही ये करवाया है, क्योंकि ये जो बात है मेरे भाई के रिलेटेड बात है, ये तो पिछले साल की है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जम्मू से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। गुरुजी की आज्ञा से, जैसे गुरुजी ने मेरे को टेलीपैथी के लिए आदेश दिया है, बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे थे कि 7 दिन रोज़ शुक्राना कर। तो आज मैं अपना ये चौथा शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी के मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बैठी हूँ गुरुजी के सामने और गुरुजी से यही अरदास कर रही हूँ, गुरुजी आप ही मेरे कंठ में बैठिए, आप ही मेरी जुबान पे बैठिए। मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या सत्संग शेयर करूँ। तो गुरुजी की कृपा जब होती है, गुरुजी खुद ही कंठ पर बैठते हैं और खुद ही बताते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा और कैसे कैसे हमें क्या क्या बखान करना है। जो गुरुजी हमारे साथ कर रहे हैं वही हमें कैसे बताना है। तो संगत जी, हमारे गुरु महाराज जो हैं वो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, कहने की बात नहीं। संगत जी, मेरे को गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि सावन के सोमवार के व्रत करो। तो मैं कभी भी सावन के सोमवार के व्रत जब भी करती हूँ तो मैं बीमार ही हो जाती हूँ बीच में बहुत ज़्यादा। इस बार भी मैं दूसरे व्रत में बहुत बीमार हो गई, तो भी मैंने वो व्रत रखा।
संगत जी, अभी जब सावन का चौथा सोमवार आया तो उस दिन मेरे को सोमवार के व्रत में शिव मंदिर जब गई तो मैं मंदिर में जाके मैंने माता जी और पार्वती माता, गणेश जी और शिव जी को वस्त्र अर्पण करने थे। गुरुजी ने जो सेवा दी थी, तो मैं ये सोच रही थी कि मेरी टांग में बहुत दर्द है, मैं कैसे जाऊँ? मैं जाऊँगी तो मैं कैसे उनको ये पहना सकूँगी? तो मैं 10 बजे तक अपनी जेठानी आंटी का इंतज़ार करती रही थी। 11 बज गए तो उन्होंने बोला नहीं अभी ठहर के चलेंगे। तो मुझे संगत जी कहीं और भी जाना था। तो गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि गुरु महाराज मुझे आप मन में यही बता रहे थे कि तू चल, मैं तेरे साथ किसी को भेजता हूँ तो तुझे कोई ना कोई वहाँ मिल जाएगा। तो रास्ते में मैंने एक आंटी का घर पड़ता है मेरे नेबर, तो मैंने उनको बोला कि आप मंदिर हो आए? तो उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं, आप चलिए मैं भी आती हूँ। तो मैंने बोला कि आप जल्दी आना और थोड़ी मेरे साथ हेल्प करना। तो संगत जी, जैसे ही मैं मंदिर में गई तो मेरे को और एक आंटी मिल गई, मेरी नेबर, जो वहाँ पे पूजा कर रही थी और उन्होंने अपनी पूजा ख़त्म कर ली थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। तो संगत जी, आप मानेंगे नहीं कि वो आंटी और उनकी आंटी की बेटी जो अपने व्रत का उद्यापन करने आए थे, उन्होंने इतनी हेल्प की, इतनी हेल्प की कि वहाँ से सारा सामान उठाया, वहाँ सफाई की, सारी शिव मूर्ति, पार्वती माता की मूर्ति, गणेश जी के सारा साफ़ करके मेरे साथ पूरी हेल्प कराई। इतने में जो मेरी पड़ोसी आंटी थी वो भी आ गई, दूसरी पड़ोसी आंटी थी वो भी आ गई और हम सब ने मिल के उनको अच्छे से वस्त्र पहनाए। और गुरुजी ने वहाँ पे एक मंदिर में एक कुत्ते का रूप लेकर कुत्ता आ गया, जो मंदिर के अंदर ही आ रहा था, अंदर ही आने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज किस रूप में कैसे आ जाते हैं और क्या क्या ब्लेसिंग देते हैं। तो मैं जो वहाँ प्रसाद लेके गई थी खीर बना के, तो मैंने जब भोले बाबा को भोग लगाया तो एक कटोरी में मैंने बाहर उस कुत्ते के लिए भी रखा, पर उस कुत्ते ने वो नहीं खाया और वो फिर भी अंदर ही आ रहा था। मुझे नहीं पता ये गुरु महाराज की कौन सी लीला थी या क्या थी। मैं गुरु महाराज का ये अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, अपने हृदय से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना करती हूँ कि मेरे से तो बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा था। मैं सोच रही थी मैं कैसे जाऊँगी और क्या करूँगी। मैं सुबह 5 बजे से खाली बैठी यही सोच रही थी कि किसको साथ लेके जाऊँ, कैसे जाऊँ और कैसे वहाँ पे जाके उनको वस्त्र लगाऊँगी। तो गुरुजी ने एक जब भी टाइम आया 11 बजे तो गुरुजी 1 मिनट में मुझे ले गए और मेरे मन में यही भाव डाला कि चल वहाँ पे तेरे को हेल्प करने के लिए मैं बंदोबस्त कर रहा हूँ। तो मुझे पता भी नहीं चला और वहाँ सब आंटियों ने मिल के मेरी इतनी हेल्प की। तो मैं इस सत्संग के ज़रिए उन आंटियों का भी शुक्राना करती हूँ और गुरुजी उनको भी ब्लेस करें। मेरे गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि हर पल हमारी छोटी बड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं, हमारे अंग संग चलते हैं। जैसे इतनी मेरी छोटी सी समस्या का उन्होंने समाधान किया, उसके बाद मैं घर आई और घर जाने आने के बाद मैं बाज़ार गई और बाद में गुरुजी ने मेरे को इतनी शॉपिंग कराई, मेरे को इतने कपड़े लेके दिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतने कपड़े लेके दिए। और जहाँ मैं गई वहाँ पे पार्टी थी और वहाँ व्रत वाला भी उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था। उन आंटी का भी शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर पल हमारी मदद करते हैं। मेरी यही गुरुजी से अरदास है कि एक व्रत जो रह गया है राखी वाले दिन, वो भी मेरा अच्छे से सफल हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी मैं एक और सत्संग मेरे को याद आ गया है, छोटा सा क्या कि बहुत बड़ा ही है कि मेरे भतीजा, मेरे भाई का बेटा जो है उसका एक्सीडेंट हो गया था, मगर उसको गाड़ी ने इतना हिट किया कि वो वहाँ उछल के मतलब पुल के नीचे पड़ गया। और अगर वो
सड़क पर पड़ता तो ऊपर से कोई गाड़ी आ जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। संगत जी, गुरुजी ने उसको हाथ देकर बचा लिया और बिल्कुल खरोच भी नहीं आने दी। मेरी भाभी भी गुरुजी को मानती हैं और वो बेटा भी गुरुजी को मानता है। गुरुजी हर समय हमारे अंग संग चलते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हे गुरु जी, ये ऐसे ही आप हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमारे हर बुरे कर्मों को काटना। हे गुरु महाराज, हम जाने अनजाने में पता नहीं कितने ही गुनाह कर देते हैं, कितने ही जानकर और अनजाने में। हे गुरु महाराज, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁरु जी ਸਾਨੂੰ बख्शो, गुरु जी ਸਾਨੂੰ बख्शो। हे गुरु महाराज, हमारे सब बुरे कर्मों को बख्श दीजिए और सारी संगत का भला कीजिए, और जो आपकी संगत नहीं आप उनका भी भला कीजिए। हे गुरु महाराज, मैं अपना ये आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो प्राची आंटी मेरा ये शुक्राना सत्संग इस फ़ोन पर यूट्यूब पर प्ले करें, आप मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आप उनको भी ब्लेस करना। हे गुरु महाराज, जैसे आपने मेरे को ये शुक्राना करने की सेवा बख्शी है, तो गुरु महाराज आप ही मुझे इस काबिल बनाना और मुझे हमेशा इस काबिल बनना कि मैं हमेशा आपका शुक्राना ही करती रहूं। गुरु जी, मेरे को हमेशा शुक्राने योगा रखी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरे मालिक, आपने स्वयं मेरे साथ चलकर उन आंटियों के रूप में जाके मेरी हेल्प की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को इतनी अच्छी शॉपिंग कराई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। पता नहीं कुत्ते के रूप में आपने दर्शन दिए या मेरे को क्या ब्लेस किया। तो बाद में मेरे को मैसेज आया कि मैं तो वहाँ मैं तुझे ब्लेस करने आया था और तुमने मुझे भगा दिया। तो हाँ संगत जी, मैंने उस कुत्ते को मंदिर से बाहर निकाला था, क्योंकि मैंने सोचा कि मंदिर के अंदर आके ये कुछ सब जगह मुंह डालेंगे या मूर्तियों को करेंगे, तो इसलिए मैंने उनको बाहर निकाल दिया। इसलिए हम नहीं जानते, ना ही हम ये जान पाते हैं कि गुरुजी किस रूप में आते हैं और कैसे हमारी रक्षा करते हैं और हमें कहाँ ब्लेस कर रहे होते हैं। तो ये गुरुजी की बातें गुरुजी ही जान सकते हैं। हम तो सिर्फ उनके नादान बच्चे हैं। हम बस उनका शुक्राना और थैंक यू हर श्वास में उनका शुक्राना करें। तो ये मैं आज अपना चौथा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने जो मुझे सेवा बख्शी है वो मैं मुझसे करवा रहे हैं। आज उन्होंने मुझे 7 दिन के लिए रोज़ सत्संग शेयर करने के लिए बोला है। तो आज मैं गुरु जी का चौथा शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं कल शुक्राना किया तो मैं सोच रही थी गुरुजी, मैं कल क्या शुक्राना करूँगी, मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है आज। अच्छा या बुरा जो कुछ भी एक्सपीरियंस। तो जो मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें बार बार वो बता रहे थे कि किचन में संभल कर काम करना। तो मैं ये सोच रही थी कि 2 बार में मेरे वहाँ गैस मतलब ऑन रह गया और आग लगते लगते गुरुजी ने बचा लिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं कल बड़े ध्यान से ये कर रही थी कि जब भी काम करूं तो गैस को पीछे से बंद करके अच्छे से देख के आ जाऊं। और बाद में एक सत्संग में ये सुना कि शॉर्ट सर्किट का भी कोई वो सुना रही थी कि मेरे को आ रही है कि सारी संगत के लिए। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है। फिर पूरा दिन निकल गया गुरुजी का शुक्राना करते करते। गुरुजी महाराज जो हैं, जो हमारे कर्म जो होते हैं वो हम पता नहीं हमने कितने जन्मों में क्या क्या पाप कर्म किए हैं, क्या हमसे गलतियाँ हुई हैं, मगर हमारे गुरुजी जो हैं वो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। वो हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, पता नहीं मेरे ऊपर कौन सा बहुत बड़ा कष्ट था, क्योंकि बार बार मेरे को मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, 3 दिन संभल कर रहना, 3 दिन संभल कर रहना। तो पूरा दिन अच्छे से हो गया। तो रात को 10 बजे
के करीब जब अंकल आए, उन्होंने खाना खाया, तो मैंने सोचा कि मैं एक प्लेट और गिलास धो देती हूँ। संगत जी, मैं रात को सारे बर्तन किचन से साफ़ करके सोती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि रात को ऐसे जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए किचन में। तो संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं जब करने लगी, तो पहले ही गिलास में जैसे मैंने हाथ डाला तो मेरा हाथ कट गया और काफ़ी खून निकला। संगत जी, उसी वक्त मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा और ड्रेसिंग वगैरह करवाई। तो मगर मेरा पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत ही बड़ा कष्ट था, जो गुरुजी ने इतने छोटे से कट में मेरा काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। कई बार हमें आप इतने संकेत दे रहे होते हो, इतने संदेश भेज रहे होते हो, टेलीपैथिकली बता रहे होते हो, या सत्संग में ऐसे मैसेज फ्लैश हो रहे होते हैं, फेसबुक पे हो रहे होते हैं, पर हम नादान बालक हैं। हे गुरु महाराज, हम आपके बच्चे इतने नादान हैं, हम नहीं समझ पाते, पर आप जो हैं, आप हमेशा हमारे रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। हे मेरे मालिक, मैंने तो ध्यान नहीं दिया इतना, पर आपने मेरी रक्षा की, मुझे बचा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। हम रोज़ गलतियां करते हैं, रोज़ गलतियां करते हैं, और आप रोज़ ही हमें बचाते हैं, रोज़ ही हमारी रक्षा करते हैं। पता नहीं आपने तो मेरे प्राणों की रक्षा कितने बार की है, मुझ पर कितने बार मेरे प्राणों पर संकट आते हैं। हे गुरु महाराज, एक बार नहीं, इससे 1 साल पहले मेरे भतीजे की शादी थी। उस दूसरे दिन ही मैं इतनी बीमार हो गई, मेरे को बुखार और मेरा पेट खराब हो गया, और मेरा पेट सड़ भी गया। हे संगत जी, गुरु महाराज, मैं 3-4 दिन हॉस्पिटल में रही और बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, बहुत ही सीरियस हो गई। कम से कम भी मुझे ठीक होने में तो 3 महीने लग गए, पर गुरु महाराज ने, मुझे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। गुरु महाराज ने ऐसी कृपा की, ऐसी कृपा की, मेरे प्राण बचा लिए। हे मेरे मालिक, हम हमेशा आपकी शरण में हैं, आपके शरण में बैठे हुए हैं। हे प्रभु, हमेशा, हे मेरे महाशिव, मेरे गुरु महाराज, जैसे आपने हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे आगे भी हर पल हमारी श्वास श्वास में हमारी रक्षा करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। हमें नहीं पता चलता कि हम किसी को कैसे थोड़ा कड़वा भी बोल देते हैं तो किसी को कितना बुरा लग जाता होगा। पता नहीं, वो भी हमारे लिए कर्म बन जाते हैं। जहाँ हम किसी जानवर को भी फटकार देते हैं, वो भी हमारे लिए कर्म बन जाते हैं, पर हम ये नहीं समझ पाते। संगत जी, जैसे मेरी टांगों में भी बहुत दर्द है, गुरुजी ने मेरे को बोला कि सैर करनी है, पर मगर मैं सैर नहीं कर पाती। संगत जी, कल ही मैं पहली बार थोड़ा सा शूज़ लगा के अपने घर में ही चक्कर लगाने लगी, तो एक तितली बार बार मेरे आगे पीछे आके मुझे ऐसे मेरे आगे पीछे चक्कर लगा रही थी, और चक्कर लगा के ऐसे मेरे से बाहर उड़ गई। तो मैं ऐसे समझ रही थी, मैंने गुरु जी का मंत्र जाप चलाया था कि गुरु जी मेरे को हाथ पकड़ कर चला रहे हैं, मेरे को ब्लेस कर रहे हैं, मगर पता नहीं कौन सा संकट था जो वो मेरा काट रहे थे, और उन्होंने इतने छोटे में ही मुझे बख्श दिया। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। जो मैं अपने घर में एक भी चक्कर नहीं लगा सकती थी, तो गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़कर पता नहीं 8-10 चक्कर लगवाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। हे मेरे मालिक, मेरे शरीर में इतनी पीड़ा है, इतनी पीड़ा है। हे मेरे मालिक, मेरे संकटों का नाश करो, मेरी दुख दर्द, मेरी पीड़ा हर लो मेरे मालिक। आप ही सब कर सकते हैं। हे गुरु महाराज, आपके चरणों में यही अरदास है, हमेशा
मेरे साथ अंग संग रहना, मेरे संकटों को ऐसे ही दूर करते रहना। हे मेरे मालिक, मैंने आपको ही अपने भगवान मान लिया है, अपना महाशिव मान लिया है। हे गुरु महाराज, मेरी रक्षा करना, मेरे अंकल की रक्षा करना, आपके बेटों की रक्षा करना। ये आपका घर है, घर की रक्षा करना, सब जगह रक्षा करना, अंग संग रहना हमारे हर पल। हे मेरे मालिक, आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी का ये सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जो प्राची आंटी मेरा सत्संग यूट्यूब पर प्ले करें, गुरु जी उनको भी ब्लेस करें, उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। मैं जम्मू से बोल रही हूँ। अभी मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती। गुरु जी ने मेरे को 7 दिन लगातार सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है, तो वो मैं शुरू करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। प्लीज़ आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना छठा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। मेरे में कोई ऐसी ताकत नहीं है, ना ही मुझ में ऐसी बुद्धि है कि मैं कुछ बोल सकूं, ना ही हमें कुछ हमारी जीवा में इतनी शक्ति है कि हम कुछ बोल सकें। बस गुरुजी का बखान करना करना हमारे बस में नहीं है। गुरुजी तो साक्षात महाशिव हैं। मैंने कल अपने सत्संग में बताया था कि बार बार मुझे मैसेज आ रहा था कि किचन में ध्यान से काम करना, ध्यान से काम करना, तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है। तो संगत जी, रात को 10 बजे मेरा हाथ कट गया, तो वो सत्संग मैंने शेयर किया। पर मेरे मेरे पता नहीं मेरे ऊपर कौन सा बहुत बड़ा कष्ट था। मेरे प्राणों की रक्षा गुरुजी ने कैसे इतने छोटे से कष्ट से ही काट दी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, कई बार हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि गुरु महाराज तो कहते हैं कि मैं आपके 90% कर्म अपने ऊपर ले लेता हूँ, कष्ट अपने ऊपर ले लेता हूँ, पर 10% हमें खुद भोगने पड़ते हैं। संगत जी, वो 10% भी हमसे भोगे नहीं जाते। इसलिए हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हमसे कभी कोई बुरा कर्म नहीं हो, पर जो हमने पिछले जन्मों में कौन कौन से कर्म किए हैं वो हम नहीं जानते। इस जन्म में भी हमसे जाने अनजाने पता नहीं रोज़ कुछ जानबूझकर, कुछ अनजाने में रोज़ ही कुछ ऐसे हो जाते हैं, हमारी ज़ुबान से कुछ ऐसा निकल जाता है जिससे कोई हर्ट हो जाता है, जहाँ हमारे मन वचन कर्म से कुछ ऐसा हो जाता है जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचती है, वही हमारे कर्मा बनते हैं। तो इसलिए हे गुरु महाराज, आप हमें ऐसा बनाइए, आप जैसा चाहते हैं हम वैसा बन जाएं। हम तो कुछ भी ऐसा नहीं, हमारे में कोई शक्ति नहीं कि हम ऐसा ना कर सकें। अगर हमसे कोई बुरा कर्म होना भी हो तो गुरु महाराज हमारा हाथ पकड़ के हमें रोक देना कि हम ऐसा ना करें। हे गुरु महाराज, हमारी जीवा पे बैठ जाना कि हमारी जीवा से सिर्फ मिठास ही मिठास निकले, कभी कुछ कड़वा ना निकले। हे गुरु महाराज, हमें एक एक शब्द का, एक एक हरकत का, एक एक हमें मतलब अपने विचारों में भी, हमारे विचारों में भी अगर कोई किसी के लिए बुराई आती है तो उसका भी हिसाब देना पड़ता है। हे गुरु महाराज, हे मेरे महाशिव, हम पर ऐसी कृपा करें कि हमेशा हमारे ध्यान में ये रहे कि हम परमात्मा हमें देख रहे हैं, हमारे साथ हैं। हम ऐसा कोई भी बुरा कर्म नहीं करें कि हमें बाद में कष्ट उठाना पड़े। हे संगत जी, मेरा शरीर इतना रोगी है, इतने कष्ट हैं मुझे, मगर गुरु जी हर दम मेरे साथ हैं और बार बार मेरी प्राणों की रक्षा करते हैं, मुझे बचा लेते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हर क्षण हर पल, शुक्राना। पता नहीं कौन सा कोई ऐसा कर्म है जो बहुत ही अच्छा कर्म होगा, कोई गुरु जी ने जो
अपने साथ जोड़ा है और गुरुजी हम संग हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग बताती हूँ कि हमारे घर में पानी जो ओवरहेड टैंक है उसमें जो पानी जाता है वो रेगुलर पानी जो है चलता रहता है पूरा दिन। तो वो पानी उसके बाल लगाया हुआ था, फिर भी पानी बह बह के इतना कीचड़ हो गया था, इतना कीचड़ कि बाहर गली में भी कीचड़ हो गया, घर में भी, और बाद में हमारा छत भी टपकने लगा। तो काफ़ी दिन हो गए, बाहर गली में लोगों को आने जाने में भी असुविधा हो रही थी। वो भी हमारे कर्मा ही बनते हैं। जब हम कोई रास्ता गंदा करते हैं चलने वाला, तो हमारे अपने जीवन के रास्ते में भी पता नहीं कितनी रुकावटें आ जाती हैं, तरक्की के रास्ते में कितनी रुकावटें आ जाती हैं। तो जब हमने प्लम्बर को भी बोला तो प्लम्बर को भी फीवर था, वो भी नहीं आ सका, और उसने बोला कि मैं 2-3 दिन के बाद आऊँगा। तो संगत जी, घर में इतना पानी आ गया और छत टपने लगा, दीवारों में से पानी रिसने लगा। तो बाद में मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, हे गुरु महाराज, आप ही प्लम्बर को बुला सकते हैं और आप ही ये सब ठीक करा सकते हैं। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से तीसरे चौथे दिन प्लम्बर आया और उसने जब दीवार तोड़ के देखा तो पाइप जो था उसको सारा रस्ट लग गया हुआ था, सारी पाइप ख़राब हो गई थी, और उस पाइप से जो पानी ऊपर जा रहा था तो उसने वो वाली पाइप को वहाँ छोड़ा और वो उससे कनेक्शन काट के दूसरी पाइप लगाई और नीचे दीवार में बाल लगाया, और फिर पानी जो है वो निकलना रुक गया और बाहर रास्ता भी साफ़ हो गया, और हमारा जो छत टपक रही थी वो भी साफ़ हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और इसी तरह हमारे ऑफिस में भी जिस दिन बहुत बारिश हुई तो ऊपर छत के ऊपर पानी बहुत जमा हो गया और नीचे पानी आने लगा। नीचे पानी जब दुकानों में आने लगा तो वहाँ पे भी जाके जब पूरा दिन लगा, जो हेल्प अंकल थे उनका, और बाद में वहाँ पे मिस्त्री वगैरह लगाने पड़े और पूरा दिन 3-4 मिस्त्री लगे, तो वहाँ पे भी जो सारा पानी निकला गुरुजी की कृपा से वहाँ पे भी साफ़ हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ते हैं, हमारे कर्म काटते हैं, तो पहले वो हमारे शरीर की बीमारियां ठीक करते हैं, हमारे घर से नेगेटिविटी दूर करते हैं, हमारे ऑफिस से नेगेटिविटी दूर करते हैं, सारी नेगेटिव चीज़ों को हमारे अंदर से हमारे बाहर से साफ़ करते हैं और फिर हमें ब्लेस करते हैं। पहले अच्छी हेल्थ ब्लेस करते हैं, घर में जो नेगेटिविटी होती है वो सब साफ़ करते हैं, फिर हमें बाकी चीज़ें ब्लेस करते हैं। हमें गुरु जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, मगर जब हेल्थ ख़राब हो, हमें पूजा पाठ में मुश्किल आ रही हो, तो वो तो गुरु जी से ही अरदास लगानी पड़ती है। संगत जी, गुरु जी ही, अगर गुरु जी से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? गुरु जी ही हमारे सब कुछ हैं, भगवान हैं, सब कुछ हैं, माता पिता हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, गुरु महाराज हैं। ये गुरु महाराज, आपकी नेमतों के लिए, आपकी इतनी इनायतों के लिए, आपके इतने जो आपने हमें इतनी ब्लेसिंग दी हैं, उन सब के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। हे मेरे मालिक, जो मेरे मन में जो चल रहा है कि मैंने अरदास लगाई है, एक रुकावट आ गई है जो कि रास्ते में हमारे गेट के आगे हमारी ही गाड़ी ख़राब हो गई है। वो गाड़ी की वजह से दूसरी जो ठीक गाड़ियाँ हैं वो भी नहीं निकल पा रही है। गुरु महाराज, मेरी यही अरदास है कि वो ठीक हो जाए और बाहर निकले गाड़ी को, दूसरी गाड़ियाँ भी हम निकाल पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। जैसे आपने हमें ब्लेस किया वैसे आप सारी संगत को ब्लेस करें, सारी संगत को भी अपना आशीर्वाद दें, और जो प्राची आंटी मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी आप ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें।
और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरुजी की आज्ञा से जरूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।